दोस्तों एक मरीज के पेट में बहुत भयंकर दर्द हो रहा था और वो दर्द इतना तेज था कि दर्द की वजह से वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाता है उस दर्द की वजह से, इतना भयंकर दर्द था। उसके घर वाले उसको आनन फानन में हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। दोस्तों हॉस्पिटल में वो मरीज भर्ती हो जाता है, उस पे भाई दवाई वाई लगती है तो उस मरीज को होश आ जाता है। जब होश आ जाता है तो सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन उस मरीज ने वहां के जो बड़े डॉक्टर थे, जो खुद वहां के मतलब इंचार्ज थे, उनसे कहा कि साहब मेरे पास बहुत पैसा है, आप अच्छे से अच्छा मेरा इलाज करिए, मुझे प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए। प्लस यहाँ पे जो डॉक्टर या कंपाउंडर या नर्स जो सबसे बढ़िया हो, जिसको बहुत ज्यादा जानकारी हो, उसको मेरी ड्यूटी में लगा दीजिए। जितना भी आप चाहें उतना आप पैसा ले लीजिए। दोस्तों डॉक्टर जी वहां के मान जाते हैं, जो बड़े डॉक्टर होते हैं, कहते हैं ठीक है। दोस्तों उस मरीज को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसका चार्ज ज्यादा था। शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद में जो उस डॉक्टर की नजर में तेज तर्राक नर्स थी एक, उसको उसकी ड्यूटी पे लगाया जाता कि भाई तुम इस मरीज की देख रेख करो। भाई उसके लिए चार्ज है भी रखा होगा। लेकिन दोस्तों जब वो नर्स जिसको ड्यूटी पे रखा था वो उस मरीज के सामने जाती है तो वहां से उसी पहल लौट के आते और डॉक्टर साहब से कहती कि डॉक्टर साहब आपने मुझे उस मरीज के पास में क्यों भेजा? हम उस मरीज के पास में ड्यूटी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, मेरी ड्यूटी कहीं और लगा दो। अब दोस्तों सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात इसमें यह है कि आखिर में उस नर्स को उस मरीज से क्यों नफरत थी? क्योंकि भाई डॉक्टर का नर्स का जो काम होता है कि भाई पेशेंट की देख रेख करना, कोई अपने पेशेंट से नफरत थोड़ी करता है। लेकिन ये महिला वहां से क्यों भागी, ये नर्स क्यों वहां से भागी? तो आइए दोस्तों इस पूरी स्टोरी को हम आपको बताते हैं कि आखिर में मामला क्या था, किस वजह से वो नर्स उस मरीज के पास से भाग के आ गई थी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक लड़की जिसका नाम आराध्या था, आराध्या के घर वालों ने आराध्या की शादी एक बहुत अच्छे खासे खानदान में तय कर दी। और जिस लड़के से शादी तय करी वो लड़का बहुत अच्छा था, बहुत संस्कारी, बहुत समझदार और पढ़ा लिखा। और ये जो आराध्या थी ये भी पढ़ी लिखी थी। और जिस लड़के से शादी तय की उस लड़के का नाम अजय था। तो अच्छा था, दिखने में बहुत हैंडसम था। दोस्तों शादी फिक्स हो जाती है, शादी हो जाती है। जब भी आराध्या अपने ससुराल जाती है तो इसके पति तो भाई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते, बहुत सम्मान करते अपनी पत्नी का। लेकिन जो घर वाले हैं वो बिल्कुल भी आराध्या को पसंद नहीं करते। वो ये भी नहीं चाहते हैं कि उनका जो बेटा है, जो अजय है, या किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का चाचा है, ये अपनी पत्नी का सम्मान करे। वो लोग ये चाहते हैं कि जैसा मैं बताऊं वैसा मेरा बेटा व्यवहार करे अपनी पत्नी के साथ में। अगर अजय आराध्या से थोड़ा अच्छे से बोल दे तो फिर माँ को चिढ़ हो जाती थी कि इससे अच्छे से कैसे बोला। अगर ये अच्छे से बोलेगा तो बीवी का गुलाम बन जाएगा, इसकी बीवी इसको नचाएगी उंगलियों पे। मतलब ये मानसिकता थी। दोस्तों कहते नहीं कि बेटी की माँ अपनी बेटी का घर बेशक न बिगाड़े, लेकिन बेटे की माँ अपने बेटे का घर बड़ी आसानी के साथ में तोड़ देती है, बिगाड़ देती है। दोस्तों अच्छा खासा रिश्ता जो आराध्या थी वो सबका रेस्पेक्ट करती थी। लेकिन बस उन लोगों को ये कि भाई जैसा मैं बताऊं वैसा ही करे। अरे अच्छा काम कर रही है तो जरूरी कि उसको तंज उस पे कसो, दुनिया भर की उसको बातें कहो। अरे कोई अच्छा काम कर रही है बहू तो उसकी तारीफ कर दो ना कि मेरी माँ, मेरी बहू ने कोई अच्छा काम किया तो मैं अपनी बहू की तारीफ कर दूं। नहीं, इसीलिए दोस्तों हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं कि परिवार इसी वजह से टूटते हैं। अजय की माँ जो गलतियां करती है, जो खुराफाती करती है, वो आराध्या अपने पति अजय को बताती है। तो अजय कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे। जिसको दोस्तों हम ये सोच के इग्नोर कर देते हैं कि कुछ दिन बाद सुधर जाएंगे, वो सुधरते नहीं है बल्कि और भी ज्यादा सर पे नाचने लगते हैं। इनका आतंक दिन के दिन बढ़ता ही चला गया। पहले तो जो अजय था अपनी पत्नी को समझा देता था और कह देता था कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जब काफी दिन हो जाते हैं यही चीजें चलते चलते तो कहीं ना कहीं अजय भी अपनी पत्नी को डांटने लगता है, चिल्लाने लगता है कि तुम बेवजह मेरी माँ पे इल्जाम लगाती हो। मेरी माँ ऐसा कुछ भी नहीं करती है। अगर आपकी पत्नी सही है, प्रूफ देखो आपकी पत्नी सही है तो पत्नी का सपोर्ट करो, माँ सही तो माँ का सपोर्ट करो। लेकिन नहीं, अपने मन से लोग सोच लेते हैं कि नहीं गलती इसकी नहीं होगी, गलती उसकी होगी या उसकी होगी।
तो यही होता है दोस्तों, आराध्या बहुत सहन करती रहती क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की थी, एक अच्छे समाज और सोसाइटी से थी। वो कई बार समझाने का प्रयास करती है लेकिन कोई नहीं समझता है। दोस्तों ऐसे समय बीतता गया, यहाँ तक कि अजय के घर वाले ये चाहते थे कि ये अलग हो जाए, मैं अपनी बेटा की शादी कहीं दूसरी जगह से कर दूं। इसने तो मेरे बेटा पे जादू कर दिया, मैं कुछ भी कहूं मेरा बेटा इससे कुछ कहता ही नहीं, ऊपर से इसको समझाने लगता है। दोस्तों ऐसे समय गुजरता रहा, लेकिन आराध्या ने ये सोच लिया कि भाई अब मेरा ऐसे गुजारा नहीं होगा। अब तो उसका पति भी उसको सताने लगा, पति यहाँ तक कि हाथ भी उठाने लगा। आराध्या परेशान हो जाती जब दोस्तों किसी की गलती ना हो, इसके बावजूद भी कोई गलती निकालता है ना तो फिर बहुत ज्यादा टेंशन होती है। गलती हो तो निकाले कोई तो चल जाता है, लेकिन गलती ना हो तो फिर भी कोई गलती निकाले बहुत गुस्सा आती है। आराध्या अपने मायके चली जाती है और ऐसे इनके बीच में खटपट चलती रहती, यहाँ तक कि इन दोनों परिवारों ने ये विचार बना लिया, जो आराध्या थी उसके घर वालों की, भाई मेरी बेटी को बिना मतलब में सता रहे हो, हम अपनी बेटी को नहीं बेच पाएंगे। ऐसे करके दोस्तों इनका रिश्ता बिगड़ गया और इनमें तलाक हो गया। अच्छा खासा घर परिवार था, तलाक हो गया। लड़के के घर वालों ने तलाक लेके ही भाई उनके कलेजे में ठंडक पड़ी। अब क्या होता है कि जो आराध्या थी ये वैसे अपने पति को बहुत चाहती थी, बहुत सम्मान करती थी, और मतलब उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि वो अपने पति से अलग हो, क्योंकि उसका पति भी पहले बहुत सम्मान करता था, लेकिन किसी और की बातों में आके वो इसको सम्मान नहीं करने लगा। दोस्तों आराध्या सोचती है कि मैं कैसे समय अपना काटूं, क्या करूं क्या ना करूं। घर वाले कहते हैं दूसरी जगह शादी करवा दे, लेकिन आराध्या मना कर देती है, कहती नहीं हम शादी नहीं करेंगे। आराध्या ने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं कि मेरे पास डिग्री तो है ही डॉक्टर की, तो हम किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाते हैं, नर्स के तौर पे काम करने लगे हैं, जिससे हम बिजी रहेंगे, जो पेशेंट होंगे उनमें बिजी रहेंगे, तो मेरा टाइम आराम से कटता रहेगा। दोस्तों जो आराध्या थी वो बहुत ही तेज तर्राक थी और BBS की डिग्री भी उसके पास में थी, तो वो एक हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाती, बड़ा हॉस्पिटल था, और बहुत अच्छा काम करती। वहां के जो बड़े डॉक्टर थे वो बहुत ज्यादा तारीफ करते। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो ये अजय था इसके पेट में बहुत भयंकर दर्द होने लगा, और इतना तेज दर्द कि ये व्याकुल। घर वालों ने, जो चाचा दाऊ माँ भाई बहन जितने भी घर के लोग थे, आनन फानन में भाई हॉस्पिटल में भर्ती करा दी। लेकिन ये दोस्तों संयोग बस कि ये उसी हॉस्पिटल में पहुंचे जहां पे आराध्या कार्यरत थी। वहां पे पहुंचते हैं, इसके बाद में जो अजय के पेरेंट्स थे वो कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब जल्दी से जल्दी देखो मेरे बेटा को क्या हो गया। डॉक्टर देखते हैं, भाई दवाई वाई लगाई जाती है, उनको होश आ जाता है, अजय को होश आ जाता है। इसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि भाई इनकी जो जांच वगैरह वो सारी करवानी पड़ेगी, तो अभी इनको हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। घर वाले कहते हैं ठीक है। दोस्तों ब्लड सैंपल भेज दिया जाता है टेस्ट के लिए, बाकी सारी और भी जो चेकअप होता है वो सारी की जाती है। तब तक जो अजय था वो थोड़ा सा अपने आप को अच्छा महसूस करता है, उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे रिलीफ है। तो वहां के बड़े डॉक्टर को बुला के वो कहता है कि डॉक्टर साहब हम आपको बहुत पैसा देंगे, जितना भी आप मांगे पैसा उतना हम आपको देंगे, मेरे पास बहुत पैसा है, आप मुझे प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए, और मेरे पास एक योग अनुभवी कंपाउंडर हो या नर्स हो जो भी हो अवेलेबल, उसको मेरे पास रख दीजिए ड्यूटी के तौर पे, आप अपना चार्ज बढ़ा लीजिए। दोस्तों वहां के डॉक्टर मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है जैसी आपकी इच्छा। प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं और एक तेज तर्राक नर्स को उनकी ड्यूटी के लिए लगा देते हैं, अजय की ड्यूटी के लिए। अब दोस्तों जो वो नर्स गई उस कमरे में और उसने इस पेशेंट को देखा, इस अजय को देखा, तो वो नर्स उसी पैर वापस आ गई और वहां के जो डॉक्टर थे बड़े, उनसे जाके कहते हैं कि आपने मेरी ड्यूटी उस कमरे में क्यों लगाई, वो अजय नाम का पेशेंट है उसके पास में आपने ड्यूटी लगा दी, हम उस रूम में ड्यूटी नहीं करेंगे। डॉक्टर कहते क्या हुआ, तो वो सारी बात बताती है कि जो पेशेंट है अजय नाम का, ये कोई और नहीं, ये मेरा तलाकशुदा पति है और हम नहीं चाहते हैं कि हम उनके इर्द गिर्द रहें। तो डॉक्टर समझाते हैं, क्योंकि डॉक्टर को पता था कि ये जो आराध्या है ये बहुत अनुभवी है, इससे ज्यादा यहाँ पे कोई जानकार ज्यादा नहीं है। तो डॉक्टर समझाते हैं कि देखो तुम्हारा जो काम है वो अपना काम करो, यहाँ पे तुम्हें रिश्ता निभाना है, क्यों क्यों रिश्ता निभाना, वो तुम्हारा पेशेंट है, तुम उसकी देख रेख लगी हो, तुम्हें इससे मतलब है ही नहीं कि वो कौन है कहाँ का है, तुम्हें उससे ना कोई बातचीत करनी, तुम सिर्फ अपना काम करो। दोस्तों जब आराध्या को डॉक्टर समझाते हैं तो आराध्या मान जाती है, कहती ठीक है करेंगे ड्यूटी। दोस्तों आराध्या अजय की देखरेख में लग जाती है, तो अजय उससे बात करने की कोशिश करता है,
कि आराध्या, तुम यहाँ कब से ड्यूटी करने लगी हो, और क्या करें, मेरे माँ बाप की गलती थी और मैंने तुमको भी समझाया लेकिन तुमने समझा नहीं, तुमको लगे कि ऐसा है वैसा है और तुमने मेरी मजबूरी नहीं समझी, तुमने तलाक ले लिया, बहुत सारी बातें करता है। लेकिन आराध्या ने कहा कि ऐसा है, यहाँ हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हम अपनी ड्यूटी के दौरान कोई अपनी पर्सनल लाइफ की बातें यहाँ पे करें। इसलिए अच्छा ये है कि जो मेरा काम है वो मुझे सुचारू रूप से करने दीजिए। आप मेरे पेशेंट हैं, इसलिए आप अपना इलाज करवाइए, हम वो सारी बातें नहीं करना चाहते। तो वो अजय शांत हो जाता है, लेकिन अजय बार बार कोशिश करता है उस आराध्या से बात करने की, लेकिन आराध्या बिल्कुल भी बात नहीं करती है। दोस्तों क्या होता है कि तब तक वो सारी रिपोर्ट भी आ जाती है, जो रिपोर्टें भाई जांच करवाई थी, तो उसमें जो भाई रिपोर्ट आती है उसको देख के डॉक्टर तो सन्न रह गए। डॉक्टर ने बताया उनके पेरेंट्स को, अजय के पेरेंट्स को, कि जो अजय तुम्हारा बेटा है इसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है और इसको बचाना बहुत मुश्किल है। अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा बचे तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी किडनी डोनेट कर सके, किडनी इनको दे सके, तो इनका जीवन बचाया जा सकता है, अन्यथा नहीं बच सकता है। तो दोस्तों ये जो अजय के पेरेंट्स थे ये कहते हैं कि ठीक है, आप चिंता ना करो कि हम किडनी का इंतजाम करते हैं। अब किडनी कोई सामान तो है नहीं जो भाई जाओ मार्केट से लेके आओ। अब ये लोग परेशान, अब ये कहते हैं कि भाई कहाँ से किससे किडनी मांगे, अब किडनी कोई ऐसे दे देगा, किडनी कोई तमाशा है क्या? मतलब यहाँ किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी दे दूं, दूसरे की ढूंढे कि कोई दूसरा दे दे। दोस्तों वक्त निकलता जा रहा है, उधर डॉक्टर टाइम भी दे देते हैं कि भाई इतना टाइम है उनके पास में, इससे पहले अगर आप इंतजाम कर पाओ तो अच्छा है, नहीं तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं इसको सही करने की। दोस्तों परेशान हो जाते हैं। इधर जब आराध्या को पता चलता है कि जो मतलब इनकी किडनी खराब हो चुकी है और इसके बाद इन्होंने जो डॉक्टर ने टाइम दिया वो टाइम भी बहुत कम है, अगर इनको किडनी टाइम से नहीं मिल पाई तो इनकी मौत हो जाएगी। बेशक इनसे मेरा तलाक हो गया है लेकिन है तो मेरे पति ही। दोस्तों आराध्या को दया आ जाती है और आराध्या कहती है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब इनको किडनी हम डोनेट करेंगे, आप इसका इंतजाम करिए और हम किडनी डोनेट कर रहे हैं। डॉक्टर कहते ठीक है। तो दोस्तों आराध्या अपनी किडनी निकलवा देती है, डोनेट कर देती है अजय को, और अजय को जब किडनी लग जाती है आराध्या की तो अजय भाई ठीक हो जाते हैं। उधर घर वाले सब आते हैं कि भाई इंतजाम नहीं हो पाया, तो डॉक्टर ने कहा कि जो अजय था उनको किडनी लग गई, किडनी का इंतजाम हो गया है। जो आराध्या है नर्स, उन्होंने अपनी किडनी डोनेट की। तो सारे घर वाले दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि इससे तो तलाक था, क्योंकि उन लोगों को भी पता चल गया था कि आराध्या यहाँ पे ड्यूटी करती है, लेकिन इससे पहले उन्हें कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि किडनी आराध्या ने डोनेट की है तो वो शॉक्ड रह जाते हैं। दोस्तों तब तक जो अजय था वो भी होश में आ जाता है, वो और उसकी भी स्थिति में सुधार आने लगता है और वो भी बोलने लगता है। तो उसको बताया जाता है, डॉक्टर ने बताया है कि जो तुम्हारी पत्नी थी, तलाकशुदा पत्नी आराध्या, उन्होंने तुम्हें किडनी डोनेट की है। तुम्हारे घर वाले तो किडनी ढूंढ रहे हैं, कहीं अभी तक नहीं आ पाए। अगर किडनी टाइम से आराध्या ने ना डोनेट की होती तो तुम्हारी जिंदगी बचाना असंभव था। दोस्तों जब ये बात अजय सुनता है तो अजय रो पड़ता है, अजय की चीख निकल जाती है, अजय के माता पिता भी पहुंच जाते हैं वहां पे। तो अजय सबकी तरफ देख के कहता है कि आप सभी लोग मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, तुम ही सब लोग हो, तुम्हारे सब लोगों की बातों में आके मैंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, पत्नी को नहीं समझा। आज तुम लोग दूसरे से ये उम्मीद कर रहे हो कि कोई किडनी दे दे, तुम खुद निकलवा के दे देते अपनी किडनी। मेरे माता पिता जिनके तुम बच्चे थे, भाई बहन मेरे, जो मेरे रिश्ते में तो बहुत ज्यादा दखलंदाजी करते थे, लेकिन आज मेरी जब जान पे बन के आई तो तुम लोग दूसरे को ढूंढ ले, तो कुछ मानी चाहिए। मैं कितना बेवकूफ था जो मैं तुम्हारी बातों में आया और अपनी पत्नी को नहीं समझा। और डॉक्टर से कहता है कि आराध्या कहाँ है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आराध्या ने तुमको किडनी डोनेट करके इसके बाद में रिजाइन दे दिया अपनी नौकरी से, आराध्या यहाँ से चली गई। तो अजय और भी ज्यादा परेशान होता है और भाग खड़ा होता है। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं भाग सकते हो, तुम सही हो जाओ थोड़े से। तो उसके जो माता पिता थे, भाई बहन थे, वो सारे सर झुका के खड़े हैं।
मतलब ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही। कहते हैं कि बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या होता है कि अजय जब सही होता है इसके बाद में भाग खड़ा होता है अपने ससुराल के लिए, क्योंकि उसको पता भाई पत्नी वहीं गई होगी उनकी। ससुराल में हो जाता है तो पता चलता है वहां के लोगों से कि जो आराध्या और उसके भाई बहन थे, तो वो सारे लोग ये घर मकान बेच के कहीं शहर में शिफ्ट हो गए। दोस्तों अजय पता करते हुए वहां तक पहुंच जाता है, देखता है कि उसकी पत्नी वहां पे नहीं है। वो भाग खड़ा होता है, घर पे आता है, तो तब तक घर वालों ने आराध्या के हाथ पैर जोड़ के जैसे तैसे करके आराध्या को अपने घर लेके पहुंच गए थे। और आराध्या अपने पति के आने के लिए स्वागत की तैयारी करके थाल लेके खड़ी थी और अपना चेहरा छुपाए हुई थी। और जब वो अजय पहुंचता है और देखता है कि ये कौन है, तो अजय पूछता है कि माँ ये कौन है। तो उसकी माँ रोते हुए कहती है ये मेरी बेटी है, आराध्या है। हम लोग इसको जैसे तैसे करके लेके आए, एक बार मुझसे गलती हो गई, अब हम दोबारा उस गलती को दोहराना नहीं चाहते हैं। मैंने तुम लोगों को अलग किया तो हमारी जिम्मेदारी थी कि मैं तुम दोनों को एक साथ में करूं, इसलिए हम अपनी बेटी जैसी बहू को मना के जैसे तैसे करके अपने साथ लेके आए हैं। दोस्तों सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद में सबने प्रण लिया कि आज से अपनी बहू को हम बहू नहीं मानेंगे, अपनी बेटी मानेंगे, अपने कलेजे का टुकड़ा मानेंगे। ऐसे दोस्तों एक घर टूटने से बच गया, एक पति पत्नी का रिश्ता बच गया। तो दोस्तों इसी तरह की लोग गलतियां करते हैं। ये कहानी सुनाने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भाई कोई आपसे अगर कुछ कह भी रहा है तो जब तक उसकी जानकारी आपको पूरी ना हो तब तक किसी नतीजे पे, किसी फैसले पे ना पहुंचे, वरना आपको पछताना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इससे आप बहुत कुछ सीखे होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे किसी अच्छी सी सच्ची घटना के साथ में। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बाय दोस्तों।